आखिर क्यों पकड़ा भगवान श्री कृष्ण को शिकारी ने अपने जाल में? एक घने जंगल में एक संत रहा करते थे। नाम था संत भानुदास। उनकी छोटी सी कुटिया थी जहां सुबह शाम प्रभु का नाम संकीर्तन गूंजता था। उसी जंगल से रोज एक शिकारी गुजरता था। नाम था भैरव। भैरव साधारण आदमी था। दिन भर जंगल में जानवरों का शिकार करता और उसी से अपना जीवन चलाता था। पर एक बात उसके अंदर अलग थी। जब भी वो संत को देखता, अपने काम धंधे को भूलकर हाथ जोड़ लेता और चुपचाप निकल जाता। दिन बीतते गए। एक दिन भैरव अचानक ठिठक गया। उसने देखा संत भानुदास आंसुओं से भीगे बैठे हैं। भैरव बोला, बाबा, आप तो जंगल के राजा हैं, सबका मन शांत करते हैं, पर आज खुद इतने उदास क्यों हैं? संत ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आवाज कांप गई। वत्स, मैं तो यहाँ अपने प्रभु का शिकार करने आया हूँ। श्री कृष्ण का भैरव हंस पड़ा। बाबा, आप तो बड़े खेलिया निकले। मैं तो हिरणों का शिकार करता हूँ और आप किसी कृष्ण का संत बोले। वो सांवले हैं, आंखें गहरी हैं, जैसे यमुना की धारा सिर पर मोर पंख है और बांसुरी उनकी पहचान है। इतना कहते ही संत फिर रो पड़े। पर वर्षों से जाल फेंका है, पर वो शिकार कभी हाथ नहीं आया। भैरव ने जोश में कहा, बाबा, बस इतना ही। आप दुखी मत होइए। जिस जंगल में मैं चलता हूँ वहां से कोई भी मुझसे बच नहीं पाता। अब आपका कृष्ण मेरा शिकार होगा। जब तक पकड़ ना लाऊं पानी भी नहीं पीऊंगा। संत भानुदास कुछ कह पाते उससे पहले ही भैरव जंगल की ओर निकल गया। 3 दिन बीत गए। भैरव ने एक विशाल बरगद के नीचे जाल बिछाया। रातें बीतती रहीं। आंधी चली, बारिश आई, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली। मंद बांसुरी की आवाज, जैसे कोई गहन नींद से पुकार रहा हो। भैरव ने कान खड़े कर दिए। यही तो कहा था। बाबा ने बांसुरी की धुन। वो उधर भागा, देखा एक सांवले युवक मुस्कुराते हुए खड़े हैं। सिर पर मोरपंख, आंखों में अमृत जैसी शांति और बांसुरी होंठों पर वहीं फैला था। और वो युवक उसी में उलझे हुए थे। भैरव का शरीर कांप गया। वो देखता ही रह गया। उसके भीतर से आवाज आई, ये कोई मनुष्य नहीं। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंसू बहने लगे। पर अगले ही क्षण उसने संत की बात याद की। बाबा का शिकार मिल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। कृष्ण मुस्कुराए, भैरव, तूने मुझे पकड़ लिया, पर क्या अब मुझे बांध पाएगा? भैरव भोलेपन से बोला, अरे बच्चू, 3 दिन भूखा रखा, अब मिले हो तो भागने की कोशिश मत करना। बाबा को दिखाकर ही दम लूंगा। और सच में कृष्ण को अपने कंधे पर उठाकर जैसे कोई हिरण का शिकार उठाता है, वैसे ही वह संत की कुटिया की ओर बढ़ चला। जब संत भानुदास ने उसे देखा, उनके प्राण जैसे थम गए। जाल में बंधे कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। संत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, यह कैसा लीला है? भैरव हंसकर बोला, बाबा, मैंने कहा था ना, कृष्ण ने स्नेह से कहा। भैरव, तेरा प्रेम मेरे जाल से भी गहरा है। संत बोले, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर साधना की जप किया, त्याग किया, फिर भी आपको ना पाया। कृष्ण मंद मुस्काए, संत, तुमने ज्ञान से खोजा। कृष्ण बोले, संत, तुमने ज्ञान से खोजा, इसने प्रेम से तुमने मुझे पाने की चेष्टा की। इसने मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा ली। जहां भाव शुद्ध होता है वहां मैं स्वयं चलाता हूं। उस दिन के बाद भैरव बदल गया। उसने धनुष फेंक दिया, जाल जला दिया। अब वो हर सुबह संत के साथ बैठकर प्रभु का नाम लेता। कई महीने बीते। एक दिन संत ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी दृष्टि खुली और उन्होंने देखा भैरव जंगल में गायब है। वे भागे भागे उस बरगद के पास पहुंचे। वहीं जाल पड़ा था, वही बांसुरी की धुन गूंज रही थी, पर भैरव कहीं नहीं था। आसमान में से मधुर स्वर गूंजा, बाबा, अब मैं शिकार नहीं करता, अब मैं उन्हीं के प्रेम में शिकार हो गया हूं। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वत्स, तू धन्य हुआ। भैरव बोला, नहीं बाबा, भक्त तो आप हैं। अगर रोज मैं आपको प्रणाम न करता तो मैं शायद कभी उनके नाम तक नहीं पहुंचता। आपने मुझे रास्ता दिखाया। संत की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। संत भानुदास की कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर से लोग उस कुटिया में आने लगे, कोई अपनी समस्या लेकर, कोई मन की शांति के लिए। पर हर आगंतुक कहता, बाबा, बांसुरी की धुन सुनाई देती है। संत मुस्कुरा देते, वो तुम्हें बुलाने वाला कोई और नहीं, प्रेम का रूप है। एक दिन शाम को एक व्यापारी आया। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत धनवान हूं, फिर भी बेचैन रहता हूं। संत बोले, हाँ पुत्र, पर उसे पाने के लिए धन नहीं, सच्चाई चाहिए। व्यापारी ने अहंकार से कहा, मैं सोने का बांसुरी मंदिर बनवाऊंगा ताकि भगवान प्रसन्न हो। संत मुस्कुराए, अगर सोना बुलाता तो भैरव पहले न पाता। व्यापारी को बात चुभ गई। उसने कहा,
मैं सिद्ध कर दूंगा कि धन से भगवान को पाया जा सकता है। वो जंगल में गया, सोने की मूर्तियां रखी, फूल चढ़ाए, मंत्र पढ़े, पर कुछ नहीं हुआ। वो निराश लौटा और बोला, बाबा कुछ भी काम नहीं किया, बांसुरी की आवाज तक नहीं आई। संत बोले, क्योंकि तूने धन से पुकारा, दिल से नहीं। भगवान का रास्ता दिल से होकर गुजरता है। संत बोले, चल तेरे साथ मैं चलता हूं, उस बरगद के पास चल। दोनों पहुंचे। संत ने कहा, अब बस आंखें बंद कर और पुकार, हे श्याम, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे सुनो। व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, हे श्याम। बस इतना ही कहा था कि हवा में सुगंध फैल गई, बांसुरी की मीठी धुन उठी। व्यापारी कांप गया। बाबा ये क्या हुआ? संत बोले, यही भैरव की आत्मा है जो अब भी भक्तों की पुकार पर बांसुरी बजाती है। भगवान ने उसे प्रेम का दूत बना दिया है। व्यापारी रो पड़ा। अब समझा, भगवान को पाने के लिए आंसू चाहिए। वर्षों बीते, संत भानुदास वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय निकट है। जब मैं चला जाऊं तो इस जंगल में कोई शिकार न करे। यहां अब हर जीव, हर पत्ता, हर ध्वनि स्वयं भगवान का रूप है। रात में जब संत ध्यान में बैठे थे तो अचानक वही बांसुरी बज उठी। संत मुस्कुराए। भैरव तू आया? आवाज आई, हाँ बाबा, अब आपकी बारी है। मेरे साथ चलने की जंगल का एक कोना अब भी अधूरा है, वहां प्रेम की अग्नि जलानी है। संत ने धीरे धीरे आंखें बंद की और उनका शरीर प्रकाश में बदल गया। कुटिया में केवल सुगंध और बांसुरी की धुन रह गई। कहते हैं आज भी उस स्थान को लोग भैरव कुंज कहते हैं। जब कोई सच्चे दिल से हरे कृष्णा बोलता है तो पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, जैसे खुद भगवान आकर उत्तर दे रहे हों। लोग वहां दीप जलाते हैं और दूर से बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। कहते हैं वो भैरव नहीं, स्वयं कृष्ण है जो अपने सच्चे भक्त के वचन निभा रहे हैं। संत ने ज्ञान से खोजा, भैरव ने भाव से, पर दोनों का लक्ष्य एक ही था, भगवान को पाना नहीं, उनमें खो जाना सीख। जो हर दिन प्रेम से प्रणाम करता है उसके जीवन में भगवान उतर आते हैं, कभी शब्दों से नहीं तो बांसुरी की धुन बनकर, कभी आंसुओं से नहीं तो हवा की ठंडक बनकर। संत की कृपा, प्रेम का भाव और विश्वास की शक्ति, यही दरवाजे हैं भगवान तक। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे राम।